ठीक है गाइस, तो पढ़ते हैं। क्लास ऑन गेट हमने फोल्डर बनाया था आप लोगों का वीकडेज 3:30 सेटअप करना सब सिखा दिया, सब उस वीडियोस में है, प्लेलिस्ट में आप देख लें। तो मैंने दो फाइल बनाए थे। एक जुपिटर लैब की फाइल थी जिसका एक्सटेंशन demo.ipynb है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, .ipynb। तो अगर आपको पता करना है ऐसे तो आप यहाँ से देख के पता कर सकते हो। अगर आपको एक्सटेंशन ही जानना है बिल्कुल, आप इस पे राइट क्लिक करके फिर लेफ्ट क्लिक करके फिर प्रॉपर्टीज में जाके इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रहा है IPYNB। ठीक है, ये जुपिटर की फाइल है, एक्सटेंशन याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि मुझे इसको स्टार्ट करना है, इस पूरे फोल्डर के साथ ही मुझे जुपिटर लैब को लॉन्च करना है। कैसे करूंगा? तो यहाँ पे जाऊंगा, सब हटा दूंगा, लिखूंगा क्या, जुपिटर लैब, एंटर, ये खुल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमें वो फाइल्स दिखेंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये सिलेबस है और डेमो है। डेमो IPYN भी दिख रहा है। अभी हमने 22 घंटा पहले ये बनाया था, यानी कि कल, है ना। और ये 23 घंटा पहले बनाया था, है ना। तो इस पे डबल क्लिक करोगे तो वही सारे कोड दिखाई देंगे जो हमने करे करे थे। उसके आगे हम इसी में कोड करेंगे। हम प्रिंट के बारे में सीख रहे थे। पाइथन जब सीख रहे हैं तो पहले ये जरूरी है कि प्रिंट वगैरह कैसे होता है ये देख लिया जाए, फिर उसके बाद हम एक एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है। और मैंने सिलेबस तो लिख ही दिया है ना। तो सिलेबस मैंने सिलेबस नाम के एक टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा है। तो इस पे भी डबल क्लिक करोगे यू विल गेट वन मोर टैब, जैसे ब्राउजर पे होता है, और उसके अंदर तुम्हारी सिलेबस लिखी हुई है। हम अभी भी इंट्रोडक्शन सेक्शन पे फंसे हुए हैं, इसमें हम प्रिंट करना, पाइथन से थोड़ा अवेयर हो रहे हैं कि कैसे हम सीखेंगे चीजों को। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको बंद कर लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। हमें जब सिलेबस देखना होगा हम देख सकते हैं। अब बंद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको इस टैब पे क्लिक कर लेना है, ये खुल जाएगा। आसान है ना। इसको, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसको बंद करना चाहो कर लो। ठीक है। कोई नया टैब फिर से खोलना है, आप इस पे क्लिक करो, फिर से वही टैब खुल जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे। और ये जो है सेक्शन, अब इसमें से हमने फाइल ऑलरेडी ओपन करके रखा है demo.ipynb, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब मिनिमाइज हो जाएगा। हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो हम कल प्रिंट के बारे में पढ़ रहे थे, क्लियर है। चलो प्रिंट के बारे में उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने सेपरेटर एंड ऑपरेटर की बात करनी स्टार्ट करी थी, तो मैंने एंड ऑपरेटर बेसिकली बस बताया है अभी तक। हम फिर से एंड ऑपरेटर से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो मान के चलो, अगर, अच्छा देखो, इस शीट में भी मैं डेट लिख देता हूँ कि किस डेट को मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि गिटहब पे इसको भी डालूंगा और इसका भी लिंक दूंगा, तो आपको सारा कोड मेरा मिल जाएगा। ठीक है, मैं सिखा दूंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं, बाकी मैं गिटहब पे डाल देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ। आज की तारीख क्या है? 8/8/2023, है ना। अब इसको मैं, देखो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कोड का मतलब है कि इसके अगर अंदर अभी, अगर मैंने अभी चलाया बिना इस हैश को लिखे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये कोड की तरह ट्रीट हो रहा है। ये पाइथन का कोड एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं मैंने क्या दे दिया, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है। तो हम इसको मार्कडाउन कर लेंगे। मार्कडाउन हेडिंग बनाने का काम करता है। बन गया हेडिंग। अब ये पाइथन के कोड की तरह नहीं चल रहा, ये नॉर्मल एक कोड है ना, नॉर्मल एक टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, जैसा कुछ भी आउटपुट नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज हम दो चीजों के बारे में अच्छे से सीखेंगे। एक है सेपरेटर और दूसरा है एंड ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर है, सेपरेटर ऑपरेटर है और एंड ऑपरेटर। ठीक है। ये किन के अंदर होते हैं? तो ये प्रिंट के अंदर होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या सीखेंगे हम? इसके अलावा हम सीखेंगे कि कितने तरीके से प्रिंट वगैरह करा जा सकता है चीजों को। ठीक है। तो हम प्रिंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। जब भी मैं पैरेंथेसिस लगाऊं कोई कीवर्ड लिख के, जैसे प्रिंट के आगे पैरेंथेसिस लगाया तो उसको फंक्शन कह देंगे हम। ठीक है। अभी के लिए फंक्शन, आगे चल के इसका नाम कुछ और भी है। मैं आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे इन बातों को बताते जाऊंगा। ठीक है। पैनिक नहीं करना है, सुनना है। अब मैं इसको भी चाहता हूं कि ये ऐसे ही
आ जाए हेडिंग की तरह, लेकिन इतने बोल्ड में ना आए। तो मैं इसको रॉ पे क्लिक करके, रॉ भी ये कैसा होता है, जैसा लिखा है वैसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो, कोई एडिटिंग भी मत करो। तो ये कोड कोड नहीं है, ठीक है, ये भी एरर नहीं देगा। अब मैं चाहता हूँ कोड करना। तो कोड करने के लिए हमेशा याद रखना, इस पे कोड पे सेलेक्टेड होना चाहिए। जब भी तुम इस शेल में रहो तो यहाँ पे कोड आना चाहिए। अगर तुमने इसको रॉ कर दिया तो इस पे, इसके आगे का ब्रैकेट हट जाएगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट था। और जैसे ही तुमने इस पे फिर से क्लिक करके कोड किया तो देखो वो ब्रैकेट आ गया, मतलब ये कोड है, पाइथन का कोड एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इस पे चीजों को समझना आसान है, जितना हम लिखते हैं उतने का ही आउटपुट आता है, इसीलिए आसान है पढ़ना। और इस कॉन्सेप्ट को जावा ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, शेल की मदद से वो ये काम करता है। ठीक है, इनको भी शेल कहते हैं, लेकिन ये एडवांस शेल। ठीक है, चलो अब हम इसके अंदर सेपरेटर और एंड ऑपरेटर की बात करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ जानना पहले जरूरी है, कुछ स्ट्रिंग्स के बारे में जानना जरूरी है। स्ट्रिंग्स देखो अभी के लिए सिर्फ डबल कोट के अंदर ही लिखेंगे, डबल कोट से कुछ शुरू हो रहा है तो डबल कोट से खत्म होगा। ठीक है, यही स्ट्रिंग होता है, इसके अंदर तुम कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग। ठीक है, अभी इसको मैं बिल्कुल रॉ बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ में जाके बात करेंगे आगे चलते। ठीक है, अभी बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें स्टार्ट तो करना है कहीं ना कहीं से। लेट्स सी, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। प्रिंट देखो ये फंक्शन है, हमने ऊपर बोला था अभी कि प्रिंट अगर कोई किसी कीवर्ड के साथ पैरेंथेसिस है तो वो एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन के अंदर डबल कोट स्टार्ट करूंगा, क्लोज करूंगा, और इसके बीच में मुझे जो लिखना होगा लिखूंगा अभी। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड। शिफ्ट को प्रेस करते हुए, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, इसी में हमारा कर्सर देखो ब्लिंक कर रहा है, इसी शेल में कहीं पे भी हो। शिफ्ट एंटर को प्रेस करोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा, शिफ्ट एंटर। ठीक है, ओके। अब इस शेल को फिर से चलाना है तो आप इसकी मदद से भी चला सकते हैं, बशर्ते आपको इस पे क्लिक करके रखना है और फिर यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देना, तो उस तरह भी ये शेल चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखूं और इस पे क्लिक करूंगा तो देखो इसका आउटपुट आ जाएगा, आ गया ना। तो हम माउस का कम यूज करते हैं क्योंकि हम कोडर बनने वाले हैं, राइट, तो हम कीबोर्ड से ही ज्यादातर काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और समझते हैं। अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, 2 बार हेलो वर्ल्ड लिखा, दोनों को स्ट्रिंग में ही लिखा है, और शिफ्ट एंटर किया तो दोनों अलग अलग लाइन में है। भाई अलग अलग लाइन में क्यों है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि मशीन बहुत बुद्धू एक, क्या कहते हैं, गैजेट है जिसको हमें सब कुछ बताना पड़ता है। एक कोडर को सब कुछ मशीन को बताना पड़ता है। अगर आप मशीन को सब कुछ नहीं बताओगे तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे एक इंसान है, पहली बार किसी नए प्लेस पे जाता है तो पूछता है ना कि कहाँ पे किचन है, तो हमें बताना पड़ता है सर यहाँ से सीधा जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर सीधा आपको एक बड़ा सा एरिया दिखेगा हॉल, उसके एंड में लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको किचन मिलेगा। ये पूरा बात बताना पड़ा उसे। अगर वो कोई बंदा एक बार आ जाए, मतलब हम उसको एक बार ये बता दें और वो एक बार में ये सब चीजें याद रख ले, तो अगली बार अगर तुम उससे पूछेगा, नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे बता दिया है। प्रोग्रामिंग इसी का नाम है, हमें सब कुछ बताना पड़ता है मशीन को। जब ये लाइन चेंज कर रहा है तो हमें ये बताना पड़ा है कि तुम्हें लाइन चेंज करना है। ठीक है, अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझते हैं, जो हमने कल पढ़ा दिया है ऑलरेडी, लेकिन आप भूल गए होंगे इसलिए फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो पाइथन जैसे एक लैंग्वेज है, उसी तरह से जावा भी एक लैंग्वेज है। जावा किसी भी लाइन को लिखता है तो उसके लास्ट में उसकी एक बहुत अच्छी आदत है कि वो सेमीकोलन लगाता है। अच्छी आदत कह लो या बुरी आदत कह लो, ये लगाता ही लगाता है। इस लाइन को लिखा उसने, अगर जावा में तुमने लिखा तो तुम्हें सेमीकोलन लगाना है, वो बिना सेमीकोलन के नहीं मानने वाला। उसी तरह से सी लैंग्वेज में भी है, उसी तरह से सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी है, पाइथन में भी ये है। इसलिए चलाया तो एरर नहीं आया, चल गया क्योंकि ये था।
लेकिन पाइथन में हमें फ्री रखा गया है कि आप चाहो तो यूज करो, चाहो तो मत यूज करो, आपकी मर्जी है पूरी की पूरी। हमने बोला ठीक है, हम नहीं लगाएंगे सेमीकोलन। लो हमने हटा दिया। तो जावा ने पूछा पाइथन से कि जब ये काम करना ही था, तुम्हें सेमीकोलन नहीं यूज करवाना था, तो फिर दिया क्यों इसको? तो पाइथन ने जवाब दिया कि हमने इसको इसलिए दिया है कि कल को यूजर एक ही लाइन में दोनों बातों को प्रिंट करने की कोशिश करे। कैसे करेगा? तो ये जो आप सेमीकोलन दे रहे हो ना, इसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, एक लाइन को लिखने के बाद उसको टर्मिनेट करना जरूरी होता है, तो सेमीकोलन से उस लाइन को टर्मिनेट करा जा रहा है। क्लियर है? खत्म किया जा रहा है। जैसे आप हिंदी में लिखते हो पूर्ण विराम और इंग्लिश में लिखते हो फुल स्टॉप, उसी तरीके से कोडिंग में इसका मतलब होता है वो लाइन खत्म हो चुकी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बोला कि एक ही लाइन में अगर दोनों प्रिंट लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे कुछ लिखेंगे। अगर हम ऐसे चला दे तो एरर है। क्या रहा है कि भाई इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब ऐसा कुछ पाइथन के ग्रामर में बताया ही नहीं गया आज तक कि दो प्रिंट फंक्शन एक ही लाइन में यूज कर लो। ऐसा कभी पाइथन ने देखा ही नहीं है आज तक, यानी कि मशीन ने नहीं देखा। अब यहीं पे यूज है सेमीकोलन का, जिसको हम टर्मिनेशन कह रहे हैं। इसी देखो, इसने मार्क भी किया, इतना इंटेलिजेंट इसने मार्क किया है यहाँ पे कि यहीं पे प्रॉब्लम। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुमने दो प्रिंट फंक्शन एक ही लाइन में इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे टर्मिनेशन देना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे भी देना पड़ेगा। हमने बोला इसके आगे अगर कुछ लिख देते नया, एक और प्रिंट फंक्शन लिख देते, देना पड़ता। अभी नहीं देने की जरूरत है। और शिफ्ट एंटर देखो चलने लग गया। अभी थोड़ी देर पहले ये टर्मिनेशन नहीं लगाया था तो एरर था। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब क्या है सर? तो अगर मैं एक और हेलो वर्ल्ड लिखने की कोशिश करूं इसी लाइन में, तो क्या होगा सर? हमने बोला इसके अंदर अगर आप फिर से एक हेलो वर्ल्ड लिखते हो तो फिर से आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगर इसको आपने नहीं लगाया तो अब इसके नीचे देखो फिर से वही मार्कर आ गया, कह रहा है ये क्या है, बिना सेमीकोलन के क्यों है? पहले तो ये क्या है इसका जवाब दो। फिर इसको सॉल्व करने के लिए जब हमने सेमीकोलन दिया तो उसको क्यों नहीं यूज किया? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जगह पे, यानी कि यहां और यहां दोनों जगह पे सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। लास्ट में यूज करें, तुम्हारी मर्जी, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है। तुम करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। चला के देख लो दोनों तरीके से। ठीक है, चल रहा है दोनों तरीके से। अब यहां इतना होने के बाद हमने एक चीज नोटिस किया अभी जस्ट, हम सर एक लाइन में लिख रहे हैं, अलग अलग लाइन में मेरा आंसर क्यों आ रहा है? तो हम बोलेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा मेंशन किया गया है बाय डिफॉल्ट जो हमें बोलता है, यानी कि प्रिंट फंक्शन को बोलता है कि भाई जब भी तुम खत्म होना, एक प्रिंट फंक्शन खत्म होगा अपना कंटेंट लिख के, जैसे ये वाला प्रिंट फंक्शन हेलो वर्ल्ड लिख के खत्म होगा इस टर्मिनेशन की वजह से या किसी भी तरह से ऐसे भी, तो उसको लाइन चेंज करना ही है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा मेंशन किया गया है। पता कैसे चलेगा मेंशन किया गया है क्या? तो अभी दिखा सकता हूं आपको, समझा नहीं सकता। तो डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल आता है, आप मोबाइल खरीद के घर ले आते हो, तो मोबाइल का एक डब्बा मिलता है जिसके अंदर मोबाइल भी होता है, पिन भी होता है, चार्जर भी होता है। अगर आईफोन है तो चार्जर नहीं होगा, हेडफोन नहीं होगा, एक दिन मोबाइल भी नहीं होगा, है ना? हाँ ऐसा है। अब उसका कॉपी करके बाकी एंड्रॉयड और बाकी सब फोन एक स्टेप पीछे ही रह गए हैं, उन्होंने चार्जर देना अभी तक बंद नहीं किया है। वो जब चार्जर, एप्पल जब अपना फोन देना बंद कर देगा डब्बे के अंदर, तो हो सकता है वो चार्जर देना बंद कर दे एंड्रॉयड वाले। क्योंकि पहले हेडफोन एप्पल ने हटाया था और चार्जर हटाया, तो हमारे एंड्रॉयड वालों ने हेडफोन हटाया, तो एक स्टेप पीछे है एंड्रॉयड वाले, है ना? तो जो भी यूजर है आईफोन के, प्लीज मेक श्योर। कौन कौन है यूजर यहाँ पे? बहुत बढ़िया। कितने का चार्जर मिला? बहुत बढ़िया।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गरीबी रेखा से ऊपर है। दिस इज द सिंबल। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे बढ़ो गाइस, यहाँ पे अब हम इस प्रिंट फंक्शन के अंदर जो लाइन चेंज कर रहा है, ठीक है, वो है, मतलब मैं डॉक्यूमेंटेशन पे था, राइट, सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ था कि वो फोन कैसे ठीक होगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है तो दैट इज ओके, मतलब उसको तो हम सेंटर से ही ठीक करवाएंगे, लेकिन कुछ सेटिंग में दिक्कत हो जाए वी कैन सॉल्व इट, इतना तो मेंशन होता है उसके अंदर। जिसने मोबाइल फोन बनाया है उसने ये चीजें लिखी हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि हमें समझ में ही नहीं आता, है ना। मेरा कहने का सेंस उल्टा था, मैं चश्मा पहनता हूँ और मैनुअल में बहुत छोटी छोटी बातें लिखी रहती हैं, ऊपर से इंग्लिश में। और मैंने सोचा हिंदी में भी लिखी होगी, हिंदी में भी लिखी हुई थी, लेकिन प्योर हिंदी में। उसके अलावा चाइनीज में भी लिखी हुई थी, क्योंकि मेरा वन प्लस है और वन प्लस चाइना की कंपनी है। मेरी गलती यह है कि मैं नॉर्दर्न बेल्ट में जन्म लिया हूँ, हिंदुस्तान के नॉर्दर्न बेल्ट में मैं पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश तो नहीं बोलता, ना ही हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, तुम कैसे हो। मैं ये नहीं लिख पा रहा हूँ हाउ आर यू, इंग्लिश लिख रहा था ना मैं, लेकिन मैं इंग्लिश में हिंदी घुसाऊंगा, इंग्लिश लिखूंगा। मेरी बस यही गलती है कि मैं नॉर्दर्न बेल्ट का हूँ, ठीक है, आप लोगों की भी यही गलती है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम गया था और टीचर के सामने बस मैं दो ही तीन सेंटेंस बोलता था, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन सर, दैट्स इट, इतना ही बोलता था मैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोला आज तक। आगे देखते हैं गाइस। तो डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ था और उस डॉक्यूमेंटेशन से हम सॉल्व कर सकते थे। कल को पाइथन में भी तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो तुम डॉक्यूमेंटेशन में ही जाओगे, मुझे कॉल करोगे, मैं तो ब्लॉक कर दूंगा। माई क्वालिटीज, क्वालिटी आउट ऑफ वन ऑफ मेनीज, है ना, बहुत में से कुछ, ये क्वालिटी है मेरी, है ना। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना भी सीखेंगे, इनिशियली दैट इज टफ, मैं मानता हूं, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। अब उस डॉक्यूमेंटेशन को हम यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे, तो सर किससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है आपको, प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि प्रिंट फंक्शन ही लाइन चेंज करवाने का काम कर रहा है। तो सर प्रिंट फंक्शन के अंदर जाएंगे हम, उसके अंदर कर्सर बस रख देंगे, ले जाके ब्लिंक कर रहा है कर्सर मेरा, अब शिफ्ट और टैब को प्रेस कर देंगे, ठीक है। जब शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद एक एंडिंग ब्रैकेट है, उसके बीच में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, ये है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब जो आप हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, और ये है सेपरेटर, ये है एंड ऑपरेटर, और ये है फाइल सिस्टम वगैरह, इसको अभी इग्नोर मारो, हम इन दो के बारे में बताने वाले हैं। तो सेपरेटर की जो वैल्यू है वो एक स्पेस है स्ट्रिंग के अंदर, सिंगल कोट से भी स्पेस स्ट्रिंग लिखा जाता है, सिंगल कोट स्टार्ट, सिंगल कोट क्लोज, उसके बीच में स्पेस होता है। एंड ऑपरेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन, जब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, सी, सी प्लस प्लस, जावा जिसको आप पॉपुलरली जानते हो, इन सब में लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश एन लिखा जाता है। पाइथन वालों ने ये बाय डिफॉल्ट दे के रखा है प्रिंट फंक्शन के अंदर ही, कि लाइन तो चेंज करना ही था ना, लिखने की क्या जरूरत है, हम दे देते हैं बाय डिफॉल्ट। और उन्होंने एक एंड ऑपरेटर बनाया और उसकी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश एन रख दी, इसने लाइन चेंज करने का काम किया था। जब भी ये पूरा कंटेंट प्रिंट हो जाता था तो लाइन चेंज होती थी, देखो ये पूरा कंटेंट प्रिंट हुआ और लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो एंड ऑपरेटर, जैसा इसका नाम है आखिर, एंड, एंड ऑपरेटर ने वहां पे क्या चलाया, लाइन चेंज, लाइन चेंज करो।
तो लाइन चेंज हुआ। फिर दूसरा प्रिंट फंक्शन चला, इसमें भी हेलो वर्ल्ड था, प्रिंट हुआ, फिर से लाइन चेंज हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी तो होगा एंड ऑपरेटर, ये भी तो प्रिंट फंक्शन है। फिर उसके बाद तीसरा प्रिंट फंक्शन चला, उसके अंदर भी एंड ऑपरेटर था, उसने भी लाइन चेंज किया। कल को मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं इसके आगे, वो भी एक नए लाइन में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लाइन चेंज है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि क्या मैं बता रहा हूं? तो ये सिंगल लाइन में लिखने के बावजूद क्यों अलग अलग लाइन में आ रहा है, ये इसका आंसर था, क्योंकि एक सेपरेटर है वहां पे हर प्रिंट फंक्शन के अंदर। अब सर मुझे किसी की खामियों के बारे में, कमियों के बारे में पता चल जाएगा, तो क्या मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल, हम ह्यूमंस हैं, हम कर सकते हैं एक्सप्लॉइट। इसीलिए कभी किसी को अपनी कमजोरियां नहीं बताते। तो अब हमें पता चल गया है कि एंड ऑपरेटर था। और देखो एक चीज और ध्यान से, इस एंड ऑपरेटर को लिखने के लिए कॉमा का सहारा लिया गया है हेलो वर्ल्ड के बाद। हम भी वैसे ही लिखेंगे, कॉमा एंड ऑपरेटर। हमें पता चल गया है क्या हो रहा था। अच्छा, यहां पे नहीं लिखेंगे, एक नए शेल में लिखेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी ओवरराइड हो जाए, है ना। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लिखेंगे, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या थी? बैकस्लैश एन। ये तो बाय डिफॉल्ट थी, अगर हम लिखना चाहें लिख सकते। और अगर हम चला दे इसे, एक सेकंड गाइस, अगर हम इसे चला दे इस पूरे शेल को, तो सबका आउटपुट सेम आ रहा है। लेकिन ये तो वो वैल्यू है ना जो बाय डिफॉल्ट थी, हमने लिख दिया है एज इट इज, फिर भी वही चल रही है। मैं नहीं चाहता कि इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन हो, हम चाहते हैं यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ आ जाए। तो अब क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड, देन लास्ट में लाइन चेंज होता था, अब डॉलर लिखा हुआ आएगा, तो लाइन तो चेंज हुई नहीं, तो अगला प्रिंट हेलो वर्ल्ड कहाँ आएगा? सेम लाइन में, जस्ट डॉलर के बाद चिपका हुआ उससे। लेकिन इसके बाद लाइन चेंज हो गई थी, यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर को नहीं छेड़ा है, लाइन चेंज हुई है, इसीलिए हमारा नया वाला हेलो वर्ल्ड उसके बाद वाला नए लाइन में आया है। लेकिन यहाँ पे देखो डॉलर आया है इन दोनों के बीच में, जो लाइन चेंज करता था। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं सर यहां से भी लाइन चेंज ना किया जाए, तो सर यहां पे हम एंड ऑपरेटर में चाहते हैं कि इंडिया लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं। तो अगर हम इसको रन करेंगे, तो अब डॉलर आ गया, फिर यहाँ पे देखो स्पेस के साथ इंडिया आया है, दोनों तरफ स्पेस, क्योंकि मैंने इसके अंदर स्पेस दिया है। अगर मैं ये स्पेस हटा लूं, ये स्पेस मैं अगर हटा लूं, तो अब हेलो वर्ल्ड बिल्कुल स्टिक होके डॉलर, फिर स्टिक होके ओके गाइस, आगे देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने यहाँ पे डॉलर लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे इंडिया लिखा, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि पहले तो प्रिंट फंक्शन हमारा इंटरप्रेटर है, वो यहाँ से आ रहा है, इसको रीड कर रहा है, प्रिंट को देख रहा है, तो वो ये समझ रहा है इंटरप्रेटर कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। हेलो वर्ल्ड को जब वो प्रिंट करता है, तो उसके बाद कुछ बच नहीं रहा है इसको प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट फंक्शन बनाने वाले ने उसके अंदर एंड ऑपरेटर रख रखा था, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या थी? बैकस्लैश एन। ठीक है, फिर उसके बाद ये टर्मिनेशन है, मतलब ये प्रिंट फंक्शन यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो गया, इसको चला लो। और लाइन चेंज मत करना, क्या करना वहां पे? डॉलर लिखना लाइन चेंज की जगह पे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसको चला लेना जस्ट डॉलर के बाद। ठीक है, मतलब जो आउटपुट होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड डॉलर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर से हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके बाद क्या होगा लास्ट में?
इसको प्रिंट करने के बाद यही है वो दूसरा वाला हेलो वर्ल्ड। उसके बाद क्या है, बिना स्पेस के इंडिया, मतलब इससे बिल्कुल स्टिक होता हुआ इंडिया आएगा बिना स्पेस के, ठीक है। और बिना स्पेस के ये वाला हेलो वर्ल्ड भी लिखा जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा आउटपुट, ठीक है। चलो देखते हैं, शिफ्ट एंटर आ रहा है। अब देखो इंडिया में यहाँ पे स्पेस था क्योंकि आपने एंड ऑपरेटर के अंदर जाके स्पेस दे दिया था। यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेस हटा लिए, ठीक है। ये क्लियर है सबको। तो एंड ऑपरेटर के अंदर बैक स्लैश एन बाय डिफॉल्ट है, अगर आप उसको चाहते हो मैनिपुलेट करना आप कर सकते हो, और आप उसके अंदर जो मर्जी सो लिख सकते हो, राइट। एंड में लिखोगे, और एंड कहाँ चलता है, जब प्रिंट फंक्शन के सारे चीजें खत्म हो जाती हैं प्रिंट होके, उसके बाद कुछ नहीं बचता, तब एंड ऑपरेटर चलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। एंड ऑपरेटर एंड में चलेगा बिल्कुल, जब प्रिंट फंक्शन के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये पहला प्रिंट फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड सिर्फ लिखा हुआ था, ये सारा खत्म हो गया कंटेंट जब प्रिंट करने के बाद, तो डॉलर चलाया गया। क्लियर है। फिर उसके बाद इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के बाद इसके अंदर के सारे कंटेंट खत्म हो गए थे, तो फिर क्या चलाया गया था, इंडिया चलाया गया है। फिर उसके बाद इस प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा गया है, जो कि प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। सब कुछ खत्म होने के बाद अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर तो लिखा ही नहीं मैंने, तो बाय डिफॉल्ट तो है ही एंड ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश एन, यही तो है ना। शिफ्ट टैब, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, एंड ऑपरेटर है। सर अगर हम लिखना चाहें तो हमने बोला लिखो, कॉमा लगा के लिखना होता है। एंड ऑपरेटर इसके अंदर क्या है, बैक स्लैश एन, बाय डिफॉल्ट है ये, ठीक है। अगर तुम इसको भी चेंज करना चाहते हो लास्ट वाले बैक स्लैश एन को, तो तुम चेंज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, कृष्णा लिख लो, तो लास्ट में क्या आएगा, कृष्णा। क्लियर है। चलो इतना सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ, अब हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करेंगे, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा गाइज, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, मैं फिर से मीटिंग रीस्टार्ट करूँ, रिज्वाइन करो सब आप लोग।